Now we all know cost of living in Mumbai is much higher than cost of living in Nagpur. But Nagpurkars have been paying much more in terms of electricity bill than the Mumbaikars. Despite having a power plant in Nagpur, why are Nagpurkars paying such exorbitant electricity bills? And is this the reason why so many companies in Maharashtra are exiting the state and settling down in other states like Chhattisgarh and Gujarat? Today let's get to know why Nagpurkars are facing some exorbitant charges when it comes to electricity and power. We are joined by Mahendra Chichkar who will be telling us more about this. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ महाराष्ट्र में सिर्फ अपनी नागपुर में ही ज़्यादा ऐसा नहीं है। नागपुर या रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई पार्ट छोड़ के जहाँ MSEDCL का काम है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टैरिफ है, पूरे भारत में। और इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे अपने यहाँ जो कंजम्पशन पैटर्न है वो एक यूनिफॉर्म इसमें नहीं होने के कारण ये ज़्यादा इसमें क्या। और सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि डिस्पाइट नागपुर में जनरेशन होने के बाद भी नागपुर वालों को सबसे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसका कारण ऐसा है कि इसमें कुछ पावर थेफ्ट्स है, ट्रांसमिशन लॉसेस है, ये सब जो उसका बोझा होता है ये लॉसेस का, वो सब कंज्यूमर पे डाला जाता है। तो मैं बार बार ये विनंती करते आए हुए MSEDCL को, और जो MERC का हियरिंग जब होता है तभी मैंने ये बार बार चीज़ दोहराई है कि टैरिफ बढ़ाने की जो है ये उपाय योजना होना चाहिए कि इसको कम कैसा करा जाए। ठीक है, आज ज़रूरत है, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे चल रही है। आज व्हीकल्स भी जो आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, अफोर्डेबल होने के कारण लोग भी उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर पावर कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ये टैरिफ पिटिशंस आती है, हियरिंग्स होती है MERC की, तो लोगों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए कि ये टैरिफ क्यों बढ़ रहा है। एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें दिया जाता है कि कौन से खर्चे हैं, किसके कारण टैरिफ बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें उसमें दी रहती है। तो लोगों ने उसका स्टडी करना चाहिए और वहाँ पे क्या इश्यूज हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में सजेशंस भी देना चाहिए। सिर्फ कंप्लेंट करने से अच्छा कि हम उसको टैरिफ कैसा कम किया जाए, इसके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो टैरिफ अपनी बढ़ रही है उसका रीज़न है कि कंजम्पशन पैटर्न। आज ज़रूरत नहीं होने के बाद भी हम लोग सब लोग जैसे AC लगा रहे हैं, तो पहले घर में एक AC होता था, आज 4 AC हो गए, 5 AC हो गए। उसका यूजेस बढ़ गया, पहले 1 या 2 घंटे 3 घंटे यूज़ होता था, अभी 10-10 घंटे यूज़ हो रहा है। तो इससे पावर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। पावर रिक्वायरमेंट बढ़ने से क्या होता है कि MSEDCL को भी जब पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उनको महंगी पावर खरीदना पड़ता है, और महंगी पावर खरीदने के बाद जो भी ज़्यादा पैसा लगता है वो कंज्यूमर से वसूल किया जाता है। तो अपने को जो टैरिफ अगर कम करना है तो एक अपना कंजम्पशन पैटर्न भी अपने को सेविंग मोड में लाना पड़ेगा कि कम से कम आप कैसा बिजली बचा सकते हो। और जो बाकी तरीके जैसे सोलर एनर्जी है, अनकन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस है, उसका भी उपयोग करके किस तरीके से ये भार अपन अपने पर कम कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में मेरी कंपनी से भी, MSEDCL और बाकी यूटिलिटीज से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो भी थोड़ा प्लान वर्क करके कैसे लॉसेस कम कर सकते हैं और जिससे कंज्यूमर को कैसा बेनिफिट दे सकते हैं, इसके ऊपर उपाय योजना करें और उसकी दखल तुरंत की जाए। सर, क्या एक ये रीज़न भी है कि काफ़ी सारी कंपनीज हम आजकल देखते हैं जो पहले महाराष्ट्र में सेटल थी, अब वो महाराष्ट्र से बाहर जा रही है। क्या पावर कंजम्पशन एक बहुत मेजर इशू है जो कंपनीज भी फेस कर रही है इधर? हाँ, ज़रूर है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में के जो राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, उसमें अपने यहाँ से आधे के करीब रेट में बिजली मिल रही है। तो जाहिर है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर उसका 1 रुपया यूनिट भी बचता है तो करोड़ों रुपए में उसका सेविंग हो रहा है। सेविंग नहीं हो रहा है, वो उतने उसके बिजनेस के लिए काम में ला रहा है, उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसको रहना है तो माल उसका सस्ता होना चाहिए, और फिर सस्ता होना चाहिए तो वो तो एक चीज़ देखेगा कि उसको कहाँ सस्ता हो सकता है। इसलिए काफ़ी इंडस्ट्रीज आज नागपुर के, महाराष्ट्र के बाहर जा रही है, जिसका इकोनॉमिकल जो बोझा है बाकी कंज्यूमर्स पे आता है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी उससे अपने महाराष्ट्र की कम होते जा रही है। Now what do you think about this? Let me know in the comments below. This is Drishti Sharma for the Lokmat Times.